एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेल कंपनी की ओर से 27 नवंबर 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली है, जिसमें दोस्तों इन्होंने कुछ पोस्टें यहाँ पे निकाली है। इनकी ओर से कुछ पोस्टें निकल कर आई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल कंपनी जो है एक नवरत्न कंपनी है और इंडियाज़ की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिन्होंने बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए दोस्तों फॉर इट्स बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए परमानेंट बेसिस पर कुछ वैकेंसी निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट की डिटेल देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और पे स्केल आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले पोस्ट का नेम रहेगा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, जिसके लिए 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। इसमें डिसिप्लिन वाइज या ट्रेड वाइज आप कह लीजिए कि यहाँ पे पोस्टें हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 21 पोस्टें हैं, मैकेनिकल की 18 पोस्टें हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की, कंप्यूटर साइंस की 6 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्टें। कुल यहाँ पे टोटल जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्टें इन्होंने निकाली 47 निकाली। और ये जो 47 पोस्टें हैं, इसमें भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्टें बांटी हैं। जैसे अनरिजर्व के लिए 19 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 हैं, ओबीसी वालों के लिए 13 हैं, एससी वालों के लिए 7 हैं और एसटी वालों के लिए 3 पोस्टें। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे रेंज करेगी 24,500 से लेकर 90,000। ये आपकी सैलरी रेंज करेगी, मतलब यहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। प्लस अलाउंसेस जो भी यहाँ पे मिल रहे होंगे वो सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है वो है टेक्निकल सी की पोस्ट, टेक्नीशियन सी की पोस्ट है। टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए आपने 10th किया होना चाहिए प्लस आईटीआई प्लस 1 साल की यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगर आपने करके रखी है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर 10th प्लस 3 साल की यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने करके रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। ट्रेड वाइज ये यहाँ पे भी टेक्नीशियन सी की भी यहाँ पे ट्रेड वाइज पोस्ट है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 23, फिटर की 4, मैकेनिस्ट की 7, इलेक्ट्रिकल की 3। टोटल कितनी है? 37 टेक्नीशियन सी की पोस्टें यहाँ पे हैं। और दोनों को मिलाए अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन सी दोनों को अगर हम मिला के देखें तो 84 पोस्टें टोटल इनकी ओर से निकल कर आई। अब यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन सी की जो पोस्ट है ना, इसमें भी कैटेगरी वाइज बांटी है। जैसे अनरिजर्व के लिए 15, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4, ओबीसी वालों के लिए 10, एससी वालों के लिए 5 और एसटी वालों के लिए 3 रखी गई। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो टेक्नीशियन सी की पोस्टों जो पोस्ट है यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 21,000 से लेकर 21,500 से लेकर 82,000 तक यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो रेंज करेगी। प्लस जो भी यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे होंगे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रेनी की पोस्ट है ना, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है, इसमें आपको इनिशियली मतलब शुरू में आपको यहाँ पे 6 महीने के लिए रखेंगे। और 6 महीने में जब आप यहाँ पे ट्रेनी की मतलब एज ए ट्रेनी आपको यहाँ पे रखा जाएगा तो यहाँ पे आपको 6 महीने में स्टाइफंड मिलेगा। स्टाइफंड मतलब 24,000 करके ये फिक्स रहेगा यहाँ पर 24,000। ठीक, और जैसे आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की, ये जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग है ना, जैसे ही यहाँ पे 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड ऑन पासिंग द ग्रेजुएशन टेस्ट, तो आपको एक ग्रेजुएशन टेस्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर आपको रेगुलर पे स्केल पे रखेंगे, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेंशन क्या किया गया है यहाँ पे देखिए, 24,500 मेंशन किया गया है और इससे 24,500 से लेकर 90,000 रेंज करेगा, प्लस अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। मतलब शुरू में आपको 24,000 फिक्स रहेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। उसके बाद 6 महीने के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन टेस्ट पास करोगे और उसके बाद फिर आपको एक जो पे स्केल यहाँ पे रखी गई है उस पे आपको ये रखेंगे, रेगुलर पे स्केल जो इंडिकेट की गई है उस पे आपको यहाँ पे ये प्लेस करेंगे। ऑल इंडिया लेवल से आप जानते हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1 नवंबर 2024 से आपकी एज को ये काउंट करेंगे। तो जो ट्रेनी की पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है, इसके लिए 28 साल से ज़्यादा ना हो
टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए भी 28 साल से ज़्यादा ना हो। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी और एसटी में जो आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया, फिर भी यहाँ पे देखिए परसेंटेज वगैरह यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जो भी यहाँ पे ऊपर ट्रेड्स बताए गए हैं उसमें आपने डिप्लोमा करके रखा हो, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए आपने डिप्लोमा करके रखा हो, जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन इन्होंने बताया है। और नीचे यहाँ पे बताया कि जो जनरल में आते हैं, जो ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनको मिनिमम डिप्लोमा में 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मिनिमम 50% होने चाहिए उनके डिप्लोमा में। और इसके अलावा फिर यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 साल एज, मैक्सिमम 28 साल, 1/11/2024 को। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए इनिशियल 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें आपको 24,000 पर मंथ मिलेंगे। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑन पासिंग द ग्रेजुएशन टेस्ट दे विल बी प्लेस, फिर रेगुलर पे स्केल पे आपको रखा जाएगा जो भी मेंशन की गई है। टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एसएसएलसी प्लस आईटीआई इन द रिलेवेंट ट्रेड, जो भी ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनमें आपने आईटीआई की हो, साथ में 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने की हो रिलेवेंट ट्रेड के अंदर ही, मतलब जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उसी ट्रेड्स में आपने आईटीआई की होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपका उसी में होना चाहिए, मतलब अप्रेंटिस भी आपने उसी में की होनी चाहिए। या फिर इन्होंने बताया है 3 साल का एसएसएलसी के बाद 3 साल का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो, ये भी रिलेवेंट ट्रेड में ही होना चाहिए, मतलब जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उसी के रिलेटेड ही आपने, उसी में आपने यहाँ पे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये 60% जो है आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जनरल ओबीसी एनसीएल में अगर आप आते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसी तरीके से 18 साल मिनिमम, 28 साल मैक्सिमम एज, 1/11/2024 को देखा जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है किस तरीके से होगा। द कैंडिडेट्स मीटिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड, जो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब फिल करोगे, अगर ये उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है उसको आप फुलफिल करते पहले देख लीजिए कि आपकी वो क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह आती है, ये सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। फिर वहाँ पे भी चेक किया जाएगा आपके फॉर्म को, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं आपको ये, तो फिर आपको ये बुलाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जो कि यहाँ पे बेंगलुरु में होने वाला है। कहाँ पे? बेंगलुरु में होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन आपको एसएमएस के द्वारा, आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें एसएमएस के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा कॉल लेटर वगैरह जो है वो आपको बेल की वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, और यहाँ से आप अपना जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉल लेटर होता है उसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर 150 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, ये 50 मार्क्स का रहेगा, और पार्ट सेकंड रहेगा टेक्निकल एप्टीट्यूड, यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टू लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे। और टेक्निकल एप्टीट्यूड में जो कोर्स जो टेक्निकल आपने करके रखा हो वहाँ से आपको ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा इसकी टेंटेटिव यहाँ पे मंथ इन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में आपका यहाँ पे ये और जो है होने वाला है। बाकी अलाउंसेस वगैरह दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इन एडिशन टू बेसिक पे के अलावा यहाँ पे हर तरह के अलाउंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
जो भी यहाँ पे मिल रहा होगा वो सब मिलेगा, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, prerequisites at the rate of 30% on annual basic pay, reimbursement of medical expenses, group insurance, PF, pension, gratuity, as per company rules will be a part of remuneration package। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कंपनीज के रूल्स के मुताबिक, जो भी मिल रहा होगा बाकी एम्प्लॉयज़ को आपको भी देखने को मिल जाएगा। अब फीस देखिए, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जनरल से, ओबीसी से, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनको यहाँ पे 250 रुपये की फीस है, प्लस 18% जीएसटी लगा के अगर हम देखें 295 रुपये यहाँ पे आपको फॉर्म की फीस पे करनी होगी। और जो वुमेन है, जो एससी में आते हैं, जो एसटी में आते हैं, जो पीडब्ल्यूडी में या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए किसी भी तरह की फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। नॉन रिफंडेबल फीस है, एक बार आप यहाँ पर फीस को पे कर लेंगे फिर वापस आपको नहीं मिलेगी। फीस कैसे पे करनी है, जब आप साइट पे आओगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। फीस पे करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी लिंक आपको अलग से मिल जाएगा। इस तरीके से सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उनका अलग अलग इन्होंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं पेमेंट की कि कैसे आपको फीस वगैरह पे करनी है। जैसे बेल की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा, फिर आपको www.onlinesbi.com, जैसे लिंक यहाँ पर ऑनलाइन आपको जब आप साइट पर आओगे बेल की वेबसाइट पर, फिर आपको लिंक मिली, जब लिंक पे क्लिक करोगे फिर आपको जाना है www.onlinesbi.com पे और सिलेक्ट करना है एसबीआई कलेक्ट। तो इस तरीके से ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको जैसे मैंने बताया ऑनलाइन लिंक आपको मिल जाएगा। जब आप बेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन ही आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आएंगे जो आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे साइट पे आकर। इसके रिगार्डिंग में इंटीमेशन आपको आपके फ़ोन नंबर पर या फिर ईमेल, जो भी आप यहाँ पर दोगे फॉर्म पे, वो उसमें ईमेल के ज़रिए और फ़ोन नंबर पे एसएमएस के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन इनकी ओर से इंटीमेशन मिल जाएगा। जो भी लोकल ट्रैवल कास्ट रहेगा तो वो आपको अपनी ओर से ही देना है, कंपनी आपको पे नहीं करेगी। अगर जैसे आप यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाओगे तो जो भी खर्चा आएगा वो आपको अपनी ओर से ही पे करना है। इसके अलावा यहाँ पे Further announcement detail pertaining to this process will be published provided on the Bell website पर। इसके रिगार्डिंग में टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली जाएगी, तो इनके वेबसाइट पर आप टच में रह सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जब जाओगे ना आप, तो उसमें जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे एंड सबमिट द सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने वहाँ पे, और उनकी जो सेल्फ अटेस्ट कॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की वो आपको वहाँ पे सबमिट करानी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देख लीजिए। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, इसके बाद जैसे आपने 10वीं या 12वीं किया है उसमें उनकी जो 10वीं क्लास की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, मार्क्स कार्ड होता है ना, उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पे लगती है। वो भी यहाँ पे आपको मतलब उसकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भी यहाँ पे सबमिट करनी है, ओरिजिनल भी साथ में लेना है। बाकी जितने भी आपके जैसे डिप्लोमा, डिग्री या एकेडमिक क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आप किया, आईटीआई किया है आपने या अप्रेंटिस की है, वो सारी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी SC ST में या OBC NCL PWD EWS से आते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आप सबमिट करोगे इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर। टू अप्लाई फॉर द पोस्ट क्लिक ऑन द लिंक, तो यहाँ पे लिंक वगैरह दिया गया। लास्ट डेट देख लीजिए आप, यहाँ पे लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको 17 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में इसके रिगार्डिंग में कोई क्वेरी अगर आपकी है या फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग में आपकी क्वेरी है तो आपको यहाँ पे कंटेक्ट के लिए ईमेल आईडी दी गई है, टेलीफोन का नंबर दिया गया है। टेक्निकल सपोर्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में अगर टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए
तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, ठीक है? तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।